नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, कक्षा 10 भूगोल एनसीईआरटी को इस वीडियो में जो भूगोल से एमसीक्यू बनने हैं, पाठ का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उत्तर है उत्तर बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति एवं प्राणीजात संरक्षण के लिए कौन सी प्रमुख विधि है? ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंदरवन, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1960, 1972, 1980, 1990। तो आपका उत्तर है 1972। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन इंडिया मिशन का क्या उद्देश्य है? भारत में ग्रीन मिशन इंडिया का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है वनों की सफाई, वन क्षेत्र में वृद्धि, वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण को सहेजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्य क्षेत्र में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973, 1980, 1965, 1992। इसका सही उत्तर है 1973। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी काजीरंगा बायोस्फीयर, ऑप्शन डी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत में वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव अभयारण्य का पहला उदाहरण कौन सा है? काजीरंगा, सुंदरवन, भेड़वानी, गंगा सागर। इसका सही उत्तर है काजीरंगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों की सबसे बड़ी संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन, बांधवगढ़। सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की रक्षा हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट पैंथर, प्रोजेक्ट गेंदा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। उत्तर ए प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, ओडिशा, सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन सुंदरवन। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कौन सी संस्था स्थापित की गई? वन्य जीवन संरक्षण बोर्ड,
वन मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव संस्थान, पर्यावरण मंत्रालय। सही उत्तर भारतीय वन्य जीव संस्थान। अगला प्रश्न है, चिपको, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन उत्तराखंड। अगला प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष वन अधिकार अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? 2000, 2006, 2008, 2010। सही उत्तर 2006। अगला प्रश्न, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1990, 1985, 1975, 2000। सही ऑप्शन 1990। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट गेंडा की शुरुआत कब हुई थी? 2002, 1996, 1985, 1992। सही उत्तर 1996। अगला प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन का निर्माण किसके तहत किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण मंत्रालय, या जलवायु परिवर्तन विभाग, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति एवं वन्य जीवन के संरक्षण हेतु किस योजना का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीवन संरक्षण योजना, प्रोजेक्ट गेंडा, सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय वन सेवा IFS की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1856, 1898, 1947, 1921। सही ऑप्शन है 1856। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है 104, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है 130। सही उत्तर है 104। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या मतलब है? ऑप्शन है वन्य जीवों के आवास क्षेत्र का क्षेत्रफल, मनुष्यों द्वारा पर्यावरण पर डाले गए दबाव का माप, वन क्षेत्र में वृक्षों की संख्या, जल स्रोतों की उपलब्धता। सही उत्तर है मनुष्यों द्वारा पर्यावरण पर डाले गए दबाव का माप। अगला प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? पहला ग्रीन इंडिया मिशन, दूसरा वन संरक्षण अभियान, तीसरा वृक्षारोपण अभियान, चौथा सभी। उत्तर ग्रीन इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1961, 1971, 1980, 1990। उत्तर 1971। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पैंथर किसके लिए शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है तेंदुआ, तीसरा ऑप्शन है हाथी, चौथा ऑप्शन है गेंडा। उत्तर तेंदुआ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्र कितना प्रतिशत राष्ट्रीय वन क्षेत्र में आता है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 7%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 12%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न है, वन राइट्स एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है वनों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है वन विभाग को अधिकार देना, तीसरा ऑप्शन है वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, चौथा ऑप्शन है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नई योजनाएं बनाना। उत्तर है वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना।
अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? पहला ऑप्शन है ग्रीन इंडिया मिशन, दूसरा ऑप्शन है परियोजना हाथी, तीसरा ऑप्शन है चिपको आंदोलन, चौथा ऑप्शन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका सही उत्तर है ग्रीन इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो सबसे पहले स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है काजीरंगा, दूसरा ऑप्शन है सुंदरवन, तीसरा ऑप्शन है भेड़वानी, चौथा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट। इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवन संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है पुणे। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, भारत में शेरों की संख्या का आकलन किस वर्ष किया गया था? 1994, 2000, 2010, 2015। इसका सही उत्तर है 2015। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट गेंडा, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट टाइगर, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट बाघ, चौथा ऑप्शन है प्रोजेक्ट पैंथर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत किसे संरक्षित प्रजाति माना जाता है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी को संरक्षित प्रजाति माना जाता है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट कवर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए जंगल का क्षेत्र, ऑप्शन बी जंगल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, ऑप्शन सी जंगल के पेड़ों की किस्म, ऑप्शन डी जंगल का जलवायु। इसका सही उत्तर है जंगल का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1950, दूसरा 1970, 1980, 1990। इसका सही उत्तर है 1970 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम रामनाथ है? पहला है बाघ, दूसरा है हाथी, तीसरा है कच्छ, चौथा है तेंदुआ। इसका सही उत्तर है कच्छ। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर साइट का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है रानी झांसी, चौथा ऑप्शन है कच्छ के नमक दलदल। इसका सही उत्तर है कच्छ के नमक दलदल। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य क्षेत्र की कुल की प्रतिशत कितनी है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 23, चौथा ऑप्शन है 27। सही उत्तर है ऑप्शन डी सी 27। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा, तीसरा ऑप्शन है भेड़वानी, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सुंदरवन। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीवों की रक्षा, चौथा ऑप्शन है जंगल की सफाई। इसका सही उत्तर है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। अगला प्रश्न है,
भारत में वन्य जीवों की सबसे बड़ी संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? पहला ऑप्शन है कान्हा, दूसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, तीसरा ऑप्शन है सुंदरवन, चौथा ऑप्शन है रणथंभौर। इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन 1976, तीसरा ऑप्शन 1983, चौथा ऑप्शन है 1990। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है वन संसाधनों का संरक्षण, दूसरा है वन क्षेत्र का विस्तार, तीसरा है वन्य जीवों की रक्षा, चौथा है आदिवासी समुदायों के बीच तालमेल बनाना। इसका सही उत्तर है आदिवासी समुदायों के बीच तालमेल बनाना। अगला प्रश्न है भारत में हाथी संकट पर नियंत्रण के लिए कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट गेंडा, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट पैंथर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोजेक्ट एलिफेंट। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा ऑप्शन है 1980, चौथा ऑप्शन है 1990। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट पैंथर का उद्देश्य किस प्रजाति का संरक्षण करना है? बाघ, तेंदुआ, हाथी, गेंडा। तो इसका सही उत्तर है तेंदुआ। अगला प्रश्न है भारतीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है वनों की संख्या बढ़ाना, दूसरा है वन क्षेत्र का संरक्षण करना, ऑप्शन सी जंगलों का व्यावसायिक उपयोग करना, ऑप्शन डी आदिवासियों को भूमि देना। सही उत्तर है वन क्षेत्र का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1980 में, तीसरा ऑप्शन है 1986 में, चौथा ऑप्शन है 1990 में। इसका सही उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न है भारत में जंगलों के संसाधनों का संरक्षण किसे प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है उद्योगों, ऑप्शन बी किसानों, तो ऑप्शन सी आदिवासी समुदायों, ऑप्शन है सरकारी विभागों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरकार आदिवासी समुदायों। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीवों की किस प्रजाति की संख्या सबसे अधिक गिरावट आई है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी तेंदुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघ। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मयूर अभयारण्य स्थित है? इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई? पहला है कान्हा, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है रणथंभौर, चौथा है सुंदरवन। सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? पहला है जंगलों का व्यावसायिक उपयोग, दूसरा है आदिवासी समुदायों को जंगलों के संसाधनों पर अधिकार देना, चौथा है वन्य जीवों का संरक्षण, चौथा है जंगलों की सफाई। उत्तर है आदिवासी समुदायों को जंगलों के संसाधनों पर अधिकार देना। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीवों के लिए सिचुएशनल मैनेजमेंट कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1990। अगला प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में वनस्पतियों का सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट।
अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत कितनी प्रजातियां संरक्षित हैं? पहला है 50, दूसरा है 60, तीसरा 70, चौथा है 80। तो सही ऑप्शन है तीसरा 70। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट गेंडा के तहत किस जानवर की रक्षा की जाती है? ऑप्शन है गेंडा, तेंदुआ, बाघ, हाथी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेंडा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? पहला है 100, दूसरा है 150, तीसरा है 200, चौथा है 300। तो सही उत्तर है 150। अगला प्रश्न है रानी झांसी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? पहला है वन्य जीवों का संरक्षण, दूसरा है वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, चौथा है पर्यावरण संरक्षण, चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर है वन्य जीवों का संरक्षण। अगला प्रश्न है केवल टाइगर रिजर्व किस प्रकार का क्षेत्र है? पहला है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सभी। इसका सही उत्तर है वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला ब्लैक पैंथर देखा गया? पहला है कान्हा, दूसरा है भेड़वानी, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है रणथंभौर। इसका सही उत्तर है रणथंभौर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। तो सही उत्तर है केरल। भारत अगला प्रश्न है भारत में आदिवासी वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं? पहला है वन्य जीवों, दूसरा है आदिवासी समुदाय, दूसरा है वनस्पतियां, चौथा है कृषि उत्पाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदिवासी समुदायों। अगला प्रश्न है भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किस राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है? पहला है काजीरंगा, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है कान्हा। इसका सही उत्तर है काजीरंगा। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण के तहत गिरने वाली पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है जंगल की वृद्धि, दूसरा वृद्धि की क्षमता, दूसरा है संरक्षण योजनाओं का प्रभाव, तीसरा है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट, चौथा है आदिवासी क्षेत्रों का विलय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वन्य जीवों की संख्या में गिरावट। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वन संसाधन से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है उन संसाधनों से जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जंगलों में पाए जाने वाले खनिज, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है उन संसाधनों से जो जंगलों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल बर्ड कौन है? भारत में नेशनल बर्ड कौन है? ऑप्शन है बाज, मोर, हंस, बतख। सही उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में उत्तरी पश्चिमी घाट स्थित है जो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र किसके संरक्षण के लिए है? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है वन क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है आदिवासी समुदाय। इसका सही ऑप्शन है वन क्षेत्र। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रबंधन के तहत क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन जल स्रोतों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जंगलों का स्वच्छता अभियान, चौथा ऑप्शन है वन्य जीवों की रक्षा। सही उत्तर है वन्य जीवों की रक्षा। अगला प्रश्न है भारतीय पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब हुआ था?
पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1990, चौथा ऑप्शन है 1995। तो सही उत्तर है 1986। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट पेंथर के तहत किस प्रजाति का संरक्षण किया जाता है? पहला है बाघ, दूसरा है तेंदुआ, तीसरा है हाथी, चौथा है गेंडा। इसका सही उत्तर है तेंदुआ। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन से कार्य सबसे प्रभावी है? पहला है भारत जागरूकता अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण, तीसरा है प्रजातियों का पुनर्संकरण, चौथा ऑप्शन है संचारित क्षेत्र का विस्तार। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर का सबसे बड़ा रिजर्व है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान में लोगों का प्रवेश निषेध है, दूसरा ऑप्शन है वन्य जीव अभयारण्य में व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकती हैं, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान अधिक बड़े होते हैं, चौथा है कोई अंतर नहीं। तो इसका सही उत्तर है वन्य जीव अभयारण्य में व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के जंगलों को मांगलिक जंगल कहा जाता है? पहला है पत्तेदार जंगल, दूसरा है उष्णकटिबंधीय जंगल, तीसरा है शीतोष्ण जंगल, चौथा है पहाड़ी जंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जंगल। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? पहला है सुंदरवन, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है काजीरंगा। तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है वनस्पति और प्राणीजात संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम के तहत होता है? पहला है भारतीय वन अधिनियम, दूसरा है राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम, तीसरा है जलवायु परिवर्तन अधिनियम, चौथा है सभी। इसका सही उत्तर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय सुधार, दूसरा ऑप्शन है भूमि की उर्वरता बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है जल स्रोतों की रक्षा, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सभी। अगला प्रश्न है किस प्रकार के वनस्पतियों को वृक्ष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है छोटे पौधे, दूसरा ऑप्शन है लंबे पौधे, तीसरा ऑप्शन है बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली घास, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है लंबे पौधे, लंबे पेड़। अगला प्रश्न है भारत में जंगलों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रमुख मंत्रालय जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है जल संसाधन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा वन मंत्रालय। अगला प्रश्न है भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार से वन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण वन, तीसरा ऑप्शन है शुष्क वन, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन किस समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला है लवणीय जल, दूसरा है ताजे जल में, तीसरा है मीठे जल में, चौथा है नदियों के स्रोतों में। तो इसका सही उत्तर है लवणीय जल। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? पहला है ग्रीन इंडिया मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय वन नीति, तीसरा है राष्ट्रीय पार्क योजना, चौथा है पर्यावरणीय संरक्षण नीति। इसका सही उत्तर है ग्रीन इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है किस प्रकार के जंगलों में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है शीतोष्ण वन, तीसरा है शुष्क वन, चौथा है पर्वतीय वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है इकोलॉजिकल पायलट प्रोग्राम किसका हिस्सा है? पहला है जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, दूसरा है जैव विविधता संरक्षण, तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा है मृदा संरक्षण। इसका सही उत्तर है जैव विविधता संरक्षण। अगला प्रश्न है शुद्ध वन का क्या अर्थ है?
ऑप्शन है घना वन जिसमें कम बायोडायवर्सिटी हो। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वन जिसमें सभी प्रजातियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है वन जिसमें केवल एक प्रकार के पेड़ हो। चौथा ऑप्शन है कृषि भूमि में वृक्षारोपण। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वन जिसमें सभी प्रकार की प्रजातियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत में पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 19 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर का क्या संबंध है। ऑप्शन है समुदायों में वृद्धि की दर, ऑप्शन बी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि या कमी, ऑप्शन सी वन्य जीवों के गतिविधियों में वृद्धि, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन की गति। इसका सही उत्तर है प्रजातियों की संख्या में वृद्धि या कमी। अगला प्रश्न है साझा वन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वनों के संसाधनों का संरक्षण करना, ऑप्शन बी जंगलों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, ऑप्शन सी वन्य जीवों की रक्षा करना, ऑप्शन डी जलवायु सुधार योजनाओं का कार्यान्वयन। इसका सही उत्तर है जंगलों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का वनस्पतियों और प्राणी जातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है बायोडायवर्सिटी में वृद्धि, बायोडायवर्सिटी में वृद्धि। दूसरा है बायोडायवर्सिटी में कमी, तीसरा है वनों का अधिक विस्तार, चौथा है जलवायु की स्थिति में। इसका सही उत्तर है बायोडायवर्सिटी में कमी आती है। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आप हमारे साथ वीडियो में अगर आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कक्षा 10 में की जो भूगोल एनसीईआरटी है उसके जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे एमसीक्यू हम अपने चैनल पर कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों।